इलस्ट्रेशन नंबर 1 कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। देखो जो भी क्वेश्चन के अंदर पुरानी रेशियो गिवन है उसको यहां लिखना है। जहां हमने पीसी लिखा हुआ है पीसी के साथ पुरानी रेशियो लिख दो, कितनी है 3:2। याद रहेगा कि भाई कुछ भी इस अकाउंट में जाएगा तो किस में जाएगा, रेशियो में। और ध्यान दो जो आपको बोर्ड में क्वेश्चन आना है ना उसके अंदर सिर्फ ये अकाउंट बनाना आएगा, ये दोनों चीजें नहीं आएंगी। बट अभी हम सब कुछ सीख रहे हैं, बाद में हम सिर्फ इसी की प्रैक्टिस करेंगे, बट अभी हम सब कुछ सीख रहे हैं। तो अब मुझे अपना पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। एंड दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर फर्म। अब मुझे फर्म डिसॉल्व करनी है। डिसॉल्व करने के स्टेप याद रखो, BAPP। पहला बी किसके लिए था, बैलेंस शीट खाली करो, ठीक है जी। हाँ भाई बैलेंस शीट खाली करो। बैलेंस शीट कैसे खाली करनी है, अब जरा उस पर चलते हैं। देखो प्लीज जरा ध्यान देना, आपकी लायबिलिटी साइड में फर्स्ट आइटम क्या लिखी हुई है, नहीं लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर, तो लायबिलिटी इधर है, असेट इधर है। सारी लायबिलिटी उठा के यहां फेंको, सिर्फ टेप नहीं है। यहां लिखो जी बाय क्रेडिटर, कितने के है जी 20,000। चलो नेक्स्ट क्या चीज गिवन है, कैपिटल अकाउंट। क्या कैपिटल इस अकाउंट में जाएगी, नहीं, कैपिटल तो कैपिटल अकाउंट में जाएगी, कॉमन सेंस है। यहां कैपिटल का बैलेंस क्या लिखूंगा, बाय बैलेंस BD, कितने का है 1.5 लाख और 90,000। 150 और 90 पहले से गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है जी। नेक्स्ट अगली साइड पे आ गया असेट साइड। असेट साइड में क्या गिवन है, पहली आइटम कैश एट बैंक। सारी असेट उठा के यहां फेंकनी है, पर बैंक का अमाउंट तो बैंक में जाएगा। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना जी बैंक का बैलेंस 7,000, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या गिवन है, डेटर। भाई इस आइटम का ध्यान देना है, इसने तंग करना है। डेटर के साथ ना 3 अमाउंट गिवन है, एक डेटर 40,000 माइनस क्या हुआ है प्रोविजन 1800, और बाहर का अमाउंट कितना दे दिया 38,200। आपने क्या करना है, डेटर का पूरा अमाउंट इधर आएगा, टू डेटर 40,000, ठीक है जी। जो प्रोविजन है वो क्रेडिट साइड में आएंगे, बाय प्रोविजन कितने के है जी 1800। डेटर का पूरा अमाउंट इधर और प्रोविजन इधर। भाई प्रोविजन क्रेडिट साइड में क्यों आ रहा है ये समझते हैं। हमने ना प्रोविजन बनाए थे कि भाई कल को अगर हमारी कोई हमारे पैसे लेके भाग जाए तो हम इस नुकसान की भरपाई यहां से कर लेंगे। बंदे ने तो क्या ही भागना था, हमारा बिजनेस ही बंद हो गया। तो क्या अब इस प्रोविजन की जरूरत है, नहीं, खत्म करो। तो क्या डाल देंगे, बाय प्रोविजन क्रेडिट साइड, क्योंकि लायबिलिटी है, लायबिलिटी उठा के इधर डाल देंगे, बाय प्रोविजन 1800। चलो नेक्स्ट आइटम पढ़ो, क्या चीज लिखी हुई है, तो यहां आ गया जी टू स्टॉक, कितने का है 54,800। नेक्स्ट क्या है जी टू मशीनरी, कितने की 40,000। नेक्स्ट टू लैंड एंड बिल्डिंग, कितने की 1,20,000। नेक्स्ट बस जी। देखो ये हमारा, अगर आप रियलाइजेशन अकाउंट पे ध्यान दो तो ये मेरा रियलाइजेशन अकाउंट का फर्स्ट स्टेप डन हो गया। बी बैलेंस शीट खाली होगी। क्या किया, सारी असेट उठा के यहां फेंकी, लायबिलिटी उठा के यहां फेंकी। इस काम को आधे को करके आऊंगा। अगर क्वेश्चन पेपर में 6 नंबर का आ रहा है तो कम से कम 2 नंबर इस बेशर्मी के मिल जाएंगे। ये ऑलमोस्ट बेशर्मी है कि जी सब उठा के क्रॉस में डाल के आगे हमें कुछ नहीं आता। अब अगले 2 नंबर के लिए हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री बनानी है। देखो जर्नल एंट्री बनानी ऐसा मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको ना हमारे चैप्टर के भगवान जी याद रखने। वो क्या कहते हैं, एक असेट, दूसरी क्या है लायबिलिटी। तो अगर आप असेट बेचोगे तो पैसा आएगा जाएगा, बस आपने अपने आपसे यही पूछना है। एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और लायबिलिटी की पेमेंट होगी तो पैसा जाएगा, एंट्री रियलाइजेशन टू बैंक। बस इसी 2 चीजों की आपने एंट्रियां बनानी है, ठीक है जी। पैसा आएगा तो क्या एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। लायबिलिटी की पेमेंट होगी तो एंट्री क्या बन जाएगी, रियलाइजेशन टू बैंक। बस आप ये देखो वो असेट है, लायबिलिटी है, पैसा आ रहा है जा रहा है, एंट्री बना के उसकी पोस्टिंग करते हैं। चलिए जी पहला स्टेप पढ़ लेते हैं। पहली एंट्री पढ़ते हैं, क्या लिखी है भाई ने, यह लिखा हुआ जी फर्स्ट एंट्री के अंदर उसे कि पार्टनर डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म एंड एसेट्स वर रियलाइज्ड एज फॉलोज। पार्टनर ने कहा भैया हम अपनी दुकान बंद कर रहे हैं और एसेट हमने इतने की बेची। क्या बेचा, स्टॉक बेचा 45,000 रुपए का, स्टॉक 45,000 का बेचा। स्टॉक बेचोगे तो पैसा आएगा जाएगा, आएगा तो क्या एंट्री है, लिखो जी एंट्री लिखो जर्नल एंट्री वाले पेज में, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कितना आएगा 45,000। ठीक है जी। यहां पे बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, अब लेजर कोचिंग साथ साथ करो। यहां पे बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट किसकी वजह से, रियलाइजेशन। तो नाम यहां पे क्या आ जाएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट 45,000। रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट, किसकी वजह से, बैंक की वजह से। तो इधर क्या आ जाएगा, बाय बैंक
45,000। ये पता क्या स्कीम है, रियलाइजेशन के अकाउंट में कभी रियलाइजेशन का नाम नहीं आएगा, बैंक के अकाउंट में कभी बैंक का नाम नहीं आएगा। यार ये वही स्कीम है जो दैया पास करते हैं, क्लास में शरारत करेगा, क्या बोलेगा किसने करी है, काव्य ने, अपना नाम थोड़ी आने देगा। यहां पर भी वही है, रियलाइजेशन के अंदर किसका नाम डाल दिया, बैंक का। 45,000 रुपए, यहाँ पे नाम क्या डाल दिया जी, बाय बैंक, और बैंक के अकाउंट में क्या डाल दिया जी, टू रियलाइजेशन 45,000। ठीक है जी, चले जी नेक्स्ट एंट्री जरा पढ़ते हैं। स्टॉक तो बेच दिया, कहीं पे भी स्टॉक का नाम नहीं आएगा। स्टॉक एक बार खत्म हो गया, हमारी दुकान बिकते हुए। स्टॉक अगर लिखने का ज्यादा कीड़ा हो, ब्रैकेट में लिख के आ जाना स्टॉक, रात को नींद ना आ रही हो तो। वैसे नहीं भी लिख के आओगे तो भी कोई नंबर नहीं कटेगा। ठीक है जी, चलो अब आगे चलते हैं। स्टॉक के बाद हमने क्या बेचा है, मशीनरी 20% लेस, जितने की बिकी है वो रिकॉर्ड करो। देखो मशीनरी कितने की बेची है, 20% काट के। पहले तो ये दिखाओ पैसा आ रहा है जा रहा है, मशीनरी चाहे घाटे में जा रही, पैसा तो आ रहा है। एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब 40,000 की मशीनरी है, 20% घाटे में बेच दी, 20% कितना आया, 8,000, माइनस कर कितना आ गया जी, 32,000। साथ में ले जाए पोस्टिंग। बैंक अकाउंट क्या हो रहा है यहाँ पे, किसकी वजह से, रियलाइजेशन, तो डेबिट करके क्या आ जाएगा, टू रियलाइजेशन 32,000, और रियलाइजेशन का अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट बाय बैंक 32,000। बस 2 एंट्रियां बननी है, उसके हिसाब से सारी लेजर पोस्टिंग में पूरे नंबर इन्हीं 2 एंट्री ने दिलवा देने। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। डेटर वर रियलाइज फॉर 35,000, डेटर 35,000 के बेच दिए, पैसा आएगा जाएगा, आएगा। एंट्री बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 35,000। बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट करके क्या आ जाएगा, टू रियलाइजेशन 35,000। रियलाइजेशन का अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट बाय बैंक 35,000। ठीक है जी, एंट्री बना के साथ साथ पोस्टिंग डन। चले नेक्स्ट, अगली जी, लैंड एंड बिल्डिंग वाज रियलाइज्ड 30,000 मोर। लैंड और बिल्डिंग 30,000 रुपए मोर बिकी या फालतू बिकी, बस यार जितनी की बिकी वो देखो, और पैसा आ रहा है जा रहा है, पहले साल तो पैसा आ रहा है जा रहा है, आ रहा है। एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कितने की बेची है, 30,000 रुपए फालतू। 30 कितने की, 1,20, 30,000 रुपए जोड़ के कितने की बेच दी, 1.5 लाख। फिर ले जाए पोस्टिंग, बैंक अकाउंट क्या हुआ, डेबिट, डेबिट करके क्या आ जाएगा, टू रियलाइजेशन 1.5 लाख। रियलाइजेशन का अकाउंट क्रेडिट करके क्या आ जाएगा, बाय बैंक 1.5 लाख। एक ही एंट्री है, बार बार बन रही है, बार बार उसकी पोस्टिंग हो रही है, तो कितना मुश्किल काम थोड़ी है। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स एग्री टू सेट 5% लेस। क्रेडिटर कह रहा है भाई साहब 5% काट के पेमेंट कर दो। क्रेडिटर आपके लिए क्या है, लायबिलिटी की पेमेंट करनी है, पैसा आएगा जाएगा, जाएगा। एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन टू बैंक। कितने के क्रेडिटर थे, 20,000 नहीं, क्रेडिटर हाँ 20,000 के थे, और कितने परसेंट काट के पेमेंट करनी है, 5%। 20,000 का 5%, 1,000 काट के कितना आ गया जी, 19 और 19। ले जाए पोस्टिंग करो। रियलाइजेशन का अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट डेबिट, किसकी वजह से, टू बैंक, कितना आ जाएगा, 19,000। बैंक का अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट बाय रियलाइजेशन 19,000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक्सपेंसेस फॉर डिसोल्यूशन वर 1,200 रुपए। डिसोल्यूशन में 1,200 रुपए का खर्चा हो गया, पैसा आ रहा है या जा रहा है, हाँ वही, एक्सपेंसेस वर 1,200 रुपए, पैसा आ रहा है जा रहा है, जा रहा है। एंट्री क्या है जी, पैसा जाने की, रियलाइजेशन टू बैंक। कितने दिए, 1,200। रियलाइजेशन का अकाउंट क्या हो गया, डेबिट, डेबिट करके क्या आ जाएगा, टू बैंक 1,200। बैंक का अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट बाय रियलाइजेशन 1,200। ठीक है जी, लो जी अगला स्टेप डन। और अगर आपको स्कूल के पेपर में ये क्वेश्चन आ रहा है 6 नंबर का, इतना काम करने के, क्योंकि ये दोनों तो आएंगे नहीं, आपने एक एसेट ट्रांसफर करी, लायबिलिटी ट्रांसफर करी, एंट्री बना दी आने जाने के हिसाब से। ठीक है जी, 3 नंबर और खाते में चढ़ गए। अभी पेपर में बोर्ड के अंदर नहीं आएगा, 6 नंबर में सिर्फ यही आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट।
नहीं, मैं तो पूरा क्वेश्चन करना सिखा रहा हूँ, पेपर में तो बस सिर्फ यही आएगा, फॉर्मेट अपने बनाना है। चलो ठीक, एक मिनट, अगले स्टेप पे चलते हैं। तीसरा स्टेप क्या, मुझे क्या निकालना है, प्रॉफिट लॉस। ठीक है जी, प्रॉफिट लॉस कैसे निकलेगा, यहां से क्रेडिट का टोटल, यहां से डेबिट का टोटल, माइनस करो, आपके पास क्या आ गया जी, प्रॉफिट एंड लॉस। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट आ रहा है तो ये लिखूंगा जी टू प्रॉफिट, ये शायद आ रहा है 8800 का, देख रहे जी 8800 ही होगा शायद, क्रेडिट में से डेबिट वाले माइनस कर दिया जी। देखो देवांश कितना आ रहा है, 8800 का क्या आ रहा है जी, प्रॉफिट, ये बाय डिफॉल्ट मुझे याद था। ठीक है जी, अब इस 8800 को मैं अपनी रेशो में बांटूंगा, रेशो क्या थी जी उनकी, 3:2, मतलब यहां आ जाएगा ए और बी, 5280 3520। बोर्ड के हिसाब से तो 6 में से 6 नंबर आ गए, बोर्ड के हिसाब से 6 में से 6 नंबर आ गए, प्रॉफिट आया, प्रॉफिट बांट के दिखा दिया 8800, ये बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है जी, बट हाँ पूरा क्वेश्चन तो कंप्लीट करके आना है। तो अब हम प्रॉफिट बांटेंगे, प्रॉफिट बांटने के लिए मैंने भी अपनी एंट्री लिखी थी, क्या एंट्री थी, रियलाइजेशन 2A 2B, 8800 को यहां लिख दिया, कितना आएगा 5280 3520। तो ए और बी का अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, किसकी वजह से जी, बाय रियलाइजेशन, तो यहां लिखो बाय रियलाइजेशन 5280 3520। भाई तेरे को 8800 का प्रॉफिट हुआ, तूने रेशियो में बांट दिया, एंट्री बनाई रियलाइजेशन 2A 2B, तो ए और बी का अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, किसकी वजह से, रियलाइजेशन, तो क्रेडिट करके क्या लिख दिया, बाय रियलाइजेशन। ये वाली स्कीम शायद कोई भी करे, शायद मैं खुद करूंगा, नाम दूसरे में डाल के आऊंगा, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट, यहां से इसका टोटल, यहां से इसका टोटल डी। अगला स्टेप डन, लास्ट स्टेप क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की पेमेंट, यहां से इस पूरे का टोटल करो, इस पूरे का टोटल करो, यहां लिख दो 2 बैंक अकाउंट, यहां क्या आ जाएगा 2 बैंक अकाउंट, दुकान बंद हो रही है, अपना पैसा लेके अपने घर चलते हैं, ये टोटल किया, ये बन रहा है 155280, ये बनेगा 93520, 155280 93520। ये कैसे प्लस किया, इन दोनों को जोड़ दिया यार, और यहां लिख दिया, इन दोनों को जोड़ के यहां लिख दिया। और अब यहां पे सुनो जी, अब इसकी पेमेंट करनी है, जब पेमेंट करूंगा तो एंट्री क्या बनेगी, ए बी 2 बैंक, मतलब क्रेडिट करके यहां पे क्या आ जाएगा, बाय ए बाय बी 155280 93520। यहां से अपने बैंक अकाउंट का टोटल करूंगा, अगर टोटल टैली हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो अगले साल दोबारा कोशिश कर लूंगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है मिसेज रीटा चौधरी एंड मिस शोभा आर पार्टनर्स इन द फर्म ऑफ फैंसी गारमेंट एक्सपोर्ट्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। पुरानी रेशो कितनी दे दी जी, इक्वल। जो भी पुरानी रेशो है उसको यहाँ लिख लो पीसीए के साथ, जहां हमने पीसीए नहीं बना रहे, जहां मेरे फॉर्मेट बन गया, एक मेरा कौन सा बन गया जी, रियलाइजेशन अकाउंट, इसी के नीचे मैंने क्या बना दिया, अपना बैंक अकाउंट, और साथ में मेरा क्या बन गया, पीसीए। देखो जो बोर्ड के अंदर पे क्वेश्चन आएगा ना 6 नंबर का, उसके अंदर जेन्युइनली अगर अकाउंट पूछेगा तो सिर्फ रियलाइजेशन पूछेगा, बाकी के चांसेस ही नहीं है। 6 नंबर में थोड़ी इतना कुछ पूछ लेगा, ये तो हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ऐसा कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग सिर्फ रियलाइजेशन का ही प्रैक्टिस करेंगे कि हमसे बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा, और एक सिर्फ इनकी एंट्री का प्रैक्टिस करेंगे। तो एक क्या बन रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पे हमने क्या बनाया साथ में पीसीए, पुरानी रेशो क्या थी 1:1, साथ में सजा के लिख दो 1:1, याद रहेगा कि इस अकाउंट में कुछ भी जाएगा तो इसी रेशो में जाएगा 1:1, हम भूलेंगे नहीं। ठीक है जी, अगली चीज मैं क्या बना रहा हूँ, रियलाइजेशन बैंक, और साथ में क्या बना रहा हूँ जी, पीसीए, और अपने 4 स्टेप्स है जिसके थ्रू क्वेश्चन करते हैं जी। वो क्या था, BAPP। पहला बी क्या था, बैलेंस शीट खाली करो। बैलेंस शीट में कैसे खाली कर रहा हूं, देखो जी, इस साइड पे सारी क्या है, लायबिलिटी, इस साइड पे सारी क्या है, असेट। सारी लायबिलिटी उठा के यहां फेंको, असेट उठा के यहां फेंको, सबसे आसान काम तो यही है जी। चलो लायबिलिटी एक एक करके ट्रांसफर करते हैं। पहली लायबिलिटी यहां पे किसकी गिवन है जी, क्रेडिटर, तो यहां क्या लिखूंगा जी, बाय क्रेडिटर, कितने के थे जी, 75,000। नेक्स्ट आ गया जी बीपी, इधर ही क्या आ जाएगा, बाय बीपी, कितने का जी, 30,000। नेक्स्ट हमारे पास बाय मिस्टर चौधरी लोन। ध्यान देना, लोन अकाउंट कभी भी बनेगा ना सिर्फ पार्टनर का बनेगा। पार्टनर यहां पे मिसेज रीटा एंड मिसेज शोभा है,
तो पार्टनर और लोन किसका दिया हुआ है, उनके पति का, मिस्टर का, तो इस वजह से उनका लोन अकाउंट नहीं बनेगा, सिर्फ पार्टनर का बनता है। वो भी एज अ एक्सटर्नल लायबिलिटी मानेंगे, उसे क्या ट्रांसफर करेंगे, बाय मिस्टर चौधरी लोन। ठीक है जी, कितने का है जी, 15,000। नेक्स्ट रिजर्व फंड। रिजर्व फंड को क्या क्या करते थे, चैप्टर्स में बांटते थे, तो इधर भी बांट दो। रिजर्व बांटोगे तो कहां जाएगा, सीधा कैपिटल अकाउंट। यहां पे क्या लिखूंगा जी, बाय रिजर्व्स। रिजर्व कौन सी रेशो में बांटूंगा, 1:1। कितना आ गया, 12,000। ठीक है, रिजर्व बांट दिया, सीधा कितना आ गया, 12,000। अगली आइटम क्या दे दी, रीटा कैपिटल एंड शोबास कैपिटल। वो कैपिटल यहां पे क्या आ जाएगी, बाय बैलेंस बीडी। कैपिटल कितने की है, 90,000। कितने की है, 30,000। तो कैपिटल डाल दी 90 एंड 30। मैंने क्या किया, सारी लायबिलिटी उठा के यहां फेंकी, जो चीजें अकाउंट में जानी थी उनके अकाउंट में डाल दी। अकाउंट में सिर्फ क्या जाते हैं, रिजर्व्स और कैपिटल के बैलेंसेस, बाकी एंट्री बनेगी उसके हिसाब से पोस्टिंग हो जाएगी। अब मैं आगे जी असेट साइड में। असेट साइड में मेरे पास पहली आइटम क्या है, बैंक। बैंक का तो अकाउंट है, बैंक आपके लिए क्या है, असेट। तो बैलेंसेस कहाँ जाएंगे जी, डेबिट साइड में। यहां आ जाएगा टू बैलेंस बीडी, कितने का जी, 36,000। और हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर बैंक का ओवरड्राफ्ट दे दिया गया, उसके साथ दो ऑप्शन बनती है। पहली ऑप्शन क्या है, या तो आप उसको बैंक के अंदर क्रेडिट में डाल दो। दूसरी ऑप्शन क्या है, आप भी किताब वाली की तरह होशियार बनो, पहले वो एज अ लायबिलिटी मान के चलता है, उसे एज अ लायबिलिटी या ट्रांसफर करेगा, बाद में उसकी पेमेंट करेगा। पेमेंट करके आएगा तो बैंक के क्रेडिट में ही। तो स्मूथ अपनी लाइफ को इजी रखो, क्यों मुश्किल तरीके फॉलो करने। सीधा बैंक का ओवरड्राफ्ट है, यहां लिख दो बाय बैलेंस बीडी। लायबिलिटी नहीं मानेंगे, लायबिलिटी मानेंगे तो पेमेंट करनी पड़ेगी, पेमेंट करना तुम भूल जाओगे, फिर तुम्हारा आंसर मैच नहीं करेगा। तो इस वजह से लायबिलिटी नहीं मानेंगे, सीधा यहीं क्रेडिट में डाल के भूल जाएंगे उसको। क्या करना है, मान लेंगे बैंक का क्रेडिट बैलेंस गिवन है, 11th में यही तो पढ़ाया था, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब ही क्या है, क्रेडिट बैलेंस, तो यहां डाल देंगे। नेक्स्ट मेरे पास क्या आ गया जी, स्टॉक। असेट है, यहां ट्रांसफर करेंगे जी टू स्टॉक, कितने का है, 75,000। फिर मेरे पास क्या, नेक्स्ट बुक डेट्स। बुक डेट्स का एक और नाम डेटर्स, 11th में ये भी पढ़ाया था। ठीक है जी, देखो बुक डेट्स के साथ, डेटर के साथ पॉइंट याद रखना, इसके साथ 3 अमाउंट गिवन होंगे, एक डेटर का, एक किसका गिवन होगा, प्रोविजन का, और एक बाहर अमाउंट कितना, 60,000। इस चैप्टर में इस बाहर वाले अमाउंट का कोई रोल नहीं है। डेटर को उसके ओरिजिनल अमाउंट पे लिखो, डेटर कितने का ओरिजिनली, 66,000। तो यहां लिखो जी टू डेटर 66। यहां लिखोगे बाय प्रोविजन, कितने का जी प्रोविजन, 6,000। यार अल्टीमेटली बात तो एक ही, यार मैंने प्रोविजन बनाया था किस रीजन की वजह से, कि भाई अगर कल को मेरी दुकान बंद हो या कल को मेरे पैसे डूबेंगे तो मैं इस प्रोविजन को यूज करूंगा। पैसे तो क्या ही डूबने, हमारा बिजनेस ही डूब गया, बिजनेस ही बंद होने पे आ गया। तो इस वजह से प्रोविजन को खत्म करो। प्रोविजन इट इज अ लायबिलिटी, लायबिलिटी के बैलेंसेस क्या है, क्रेडिट। हमने उठा के उसको यहां ट्रांसफर कर दिया। एंट्री क्या बन जाएगी, प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करके क्या लिख देना है, बाय प्रोविजन। और जहां आपने प्रोविजन लिखा है इसके साथ छोटा सा क्रॉस मार देना। पेपर में तो मतलब पेंसिल से बेशक मारा ना, क्यों मार के आ रहे हैं, इसकी पेमेंट नहीं करनी, बाकी हर एक चीज की पेमेंट करनी है। प्रोविजन इंटरनल लायबिलिटी है, किसको पेमेंट करूं भाई, अपने आप को, तो उसकी पेमेंट नहीं करनी, छोटा सा क्रॉस मार के भूल जाएंगे। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी, इधर ही आ जाएगा। टू प्लांट एंड मशीनरी कितने की थी, 45,000। नेक्स्ट टू लैंड एंड बिल्डिंग 48,000। लो जी, मेरा पहला स्टेप डन, जिसके अंदर मैंने बैलेंस शीट खाली करी। कितना आसान काम है। और अगर आपको पेपर में सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट आ रहा है, सब उठा के यहां फेंको और ये उठा के यहां फेंक के पहला स्टेप डन कर दो। चलो नेक्स्ट सेकंड स्टेप पे चलते हैं। अगला स्टेप क्या है, असेट को बेचना है, लायबिलिटी की पेमेंट करनी है। इसमें दिमाग नहीं लगाना, इसमें हमारे भगवान जी से पूछना है। असेट बेचोगे तो पैसा आएगा, क्या एंट्री है, बैंक टू रियलाइजेशन। पार्टनर ले ली तो क्या एंट्री है, पीसी टू रियलाइजेशन। लायबिलिटी की पेमेंट है, फिर क्या एंट्री है, रियलाइजेशन टू बैंक। पार्टनर ले ली तो रियलाइजेशन टू पीसी। पढ़ते हैं उसके हिसाब से देखेंगे, असेट की एंट्री करनी है तो यहां से उठा लेंगे, लायबिलिटी की एंट्री करनी है तो यहां से उठा लेंगे। पढ़ लेते रही क्या क्या। अब यहां पहली एंट्री दे दी, मिसेज रीटा चौधरी। इसके अंदर पता क्या होगा यार, एंट्री तो सेम है, वो आपसे मैथ से मुश्किल करके पूछेगा कि भाई 20% लेस हो गया, 30% मोर हो गया, जैसे यहां कर रहा है, जरा ध्यान देना, मैथ ही मुश्किल है। मिसेज रीटा चौधरी अंडरटुक टू पे मिस्टर चौधरी लोन। मिसेज रीटा चौधरी का भाई मिस्टर चौधरी के लोन की पेमेंट मैं करूंगी, तो कर ले। मिस्टर चौधरी का लोन आपके लिए क्या है, लायबिलिटी। कौन लेके जा रहा है, मिसेज रीटा चौधरी। कौन लेके जा रहा है, पार्टनर। लायबिलिटी की पेमेंट कौन कर रहा है, पार्टनर। आओ जी, यहां से पहले एंट्री बना लो। लायबिलिटी की पेमेंट पार्टनर कर रहा है तो क्या एंट्री बनेगी, रियलाइजेशन टू पीसीए। या पार्टनर का नाम लिख दो, रियलाइजेशन टू किसने पेमेंट करनी है,
मिसेज रीटा, तो यहाँ डाल दी रियलाइजेशन टू आर। अब एंट्री तो बन गई, अब अगली फाइट किसकी है? अमाउंट की। एंट्री तो मेरे भगवान जी ने बना दी, अब आगे अमाउंट पे चलते हैं। अमाउंट कैसा आएगा? मिसेज रीटा चौधरी अंडरटुक टू पे ऑफ मिस्टर चौधरी लोन। अमाउंट गिवन है नहीं, तो पूरे के पूरे की पेमेंट कर दो। कितने का पूरा लोन था चौधरी का? 15,000। तो रियलाइजेशन टू आर में कितना आ गया जी? 15,000 15,000। एक मिनट भाई ये करा लूं, ठीक है जी। तो एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन टू आर, ठीक है जी। तो यहाँ पे रियलाइजेशन का अकाउंट क्या हो गया? डेबिट। डेबिट करके यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2R 15,000, ठीक है जी। साथ साथ पोस्टिंग भी कर लो। और अभी आप लोग लिख रहे हो भाई, मैं चाहता हूं बोर्ड तक एंट्री याद हो जाए, मन में सोचो, लिखने की जरूरत ना पड़े, सीधा एंट्री सोचिए रियलाइजेशन टू आर। रियलाइजेशन के अकाउंट को क्या करना है? डेबिट। डेबिट करके क्या लिख दिया? 2R, ठीक है जी। आर का अकाउंट क्या करना है यहाँ पे? क्रेडिट बाय रियलाइजेशन 15,000। ब्रैकेट में लिखना तो लिख दो चौधरी लोन, ब्रैकेट में लिखना तो लिख दो चौधरी लोन। चौधरी लोन का खुद नाम नहीं आएगा, ठीक है जी। 15,000 15,000। उम्मीद है बात कुछ समझ में आ गई। चलो अब नेक्स्ट पे चलते। अगली, एंड टुक ओवर 50% ऑफ द स्टॉक एट 20% डिस्काउंट। रीटा चौधरी नहीं 50% ऑफ द स्टॉक ले लिया एट 20% डिस्काउंट। कोई टेंशन नहीं जी, ये स्टॉक ले लिया। स्टॉक आपके लिए क्या है? असेट। किसने ले ली? पार्टनर ने। पार्टनर ने एसेट ले ली, क्या एंट्री है? पीसी टू रियलाइजेशन। एंट्री क्या बनाओगे? रियलाइजेशन, सॉरी रीटा टू रियलाइजेशन। अब प्लीज भाई अमाउंट निकाल लो, फाइट ना अमाउंट में आने लगी मैथ्स में, ठीक है जी। अमाउंट हम देखते हैं जी, कितने का लोन था ये? सॉरी स्टॉक कितने का था? स्टॉक था 75,000। 75,000 का स्टॉक 50% वैल्यू पे लिया, सॉरी कितना लिया जी? 50% स्टॉक ले लिया। तो 75,000 का 50% कितना बन जाएगा? 37,500, ठीक है जी। कितने परसेंट डिस्काउंट पे लिया हुआ है? 20%। 37,500 का 20% डिस्काउंट काट दिया, कितना आया? 7,500 माइनस कर कितना अमाउंट आ गया? 30,000। मतलब 30,000 की उसने सेट ले ली। जितने के लिए वो लिखो। क्या एंट्री बनी आपकी? R2 रियलाइजेशन। कितना आ गया? 30,000 30,000। साथ साथ एंट्री की पोस्टिंग करते चलो, आपका काम इजी हो जाएगा। आर का अकाउंट यहाँ पे क्या हो रहा है? डेबिट। डेबिट करके क्या लिखूंगा? टू रियलाइजेशन 30,000। रियलाइजेशन का अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट। किसकी वजह से? बाय आर 30,000। ब्रैकेट में स्टॉक। हाँ ये लिखना जरूरी है। कई मूर्ख क्या क्या गलती करते हैं मैं ये भी बता रहा हूं। वो मूर्ख कहीं और से नहीं, इधर से बैठे हुए हैं। यहां लिख के आ जाएंगे बाय स्टॉक और यहां लिख के आ जाएंगे टू स्टॉक, 0 नंबर मिलेगा। रियलाइजेशन के अकाउंट में एक बार एसेट ट्रांसफर कर दी, बार बार नहीं आएगा उसका नाम। सीधे जो चीज बिक रही है वो या तो बाय कैश बिकेगी या पार्टनर लेगा। स्टॉक वर्ड ब्रैकेट में लिखना है कि जिसने लिया उसका नाम आ जाएगा बाय रीटा, तो इसके लिए क्या लिख दिया? बाय आर। पेपर में तो पूरा लिख के आएंगे, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। बुक डेट्स वर रियलाइज्ड फॉर 54,000। बैलेंस ऑफ द स्टॉक वाज सोल्ड एट 30% प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट। कोई टेंशन नहीं, बुक डेट्स बेचे गए। बुक डेट्स आपके लिए क्या है? असेट, ठीक है जी। बेचे तो बेचे तो कैसे जाएंगे? पैसा आएगा जाएगा? आएगा। एंट्री बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और अब ध्यान दो, मैं ना इतना वेलना नहीं हूं कि मैं सबकी एंट्री अलग बनाऊंगा, इकट्ठे बना दूंगा, ठीक है जी। क्यों मैं एक एक एंट्री बनाऊं? नंबर तो उतने ही मिलने हैं। कितने के बेचे? बुक डेट्स वर रियलाइज्ड फॉर 54,000। तो जोड़ो जी, बुक डेट्स के कितने आगे? 54 प्लस स्टॉक वाज सोल्ड, बैलेंस ऑफ द स्टॉक वाज सोल्ड 30% ऑन कॉस्ट, ठीक है जी। पूरा स्टॉक 48,750। देखो पूरा स्टॉक कितने का था? 75,000 का। 50% तो हमने यहां बेच दिया, ठीक है जी। वो तो पार्टनर ने ले लिया, बाकी 50% बच गया। वो कितने का बच गया? 37,500। इस पे 30% का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने का बन रहा है? 11,250 प्लस करके अमाउंट बन रहा है 48,750। तो एंट्री क्या बन जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 48,750 48,750। कैलकुलेशन है, मैथ मुश्किल है यार, एंट्री तो आसान है। अकाउंट तो मैंने पहले ही बोला आसान है। दो चीजों ने दुख देना है, या इंग्लिश या मैथ्स, तुम्हारे दोनों ही खराब है। तो इस वजह से एंट्री क्या बन जाएगी? बैंक टू रियलाइजेशन। दोनों को जोड़ लेते हैं। जोड़ के कितना अमाउंट बन रहा है भाई? 1,02,750। 1,02,750। वेरी गुड भाई, आधी हिंदी और आधी इंग्लिश। 1,02,750 रुपीज। चलो एंट्री की पोस्टिंग करो। यहां पे बैंक अकाउंट क्या हुआ? बोलो डेबिट। डेबिट करके क्या लिखूंगा? टू रियलाइजेशन।
102750। रियलाइजेशन का अकाउंट क्या हुआ, किसकी वजह से, बाय बैंक 102750। एंट्री वही है, बस उनकी लेजर पोस्टिंग चल रही है। हाँ जी, इस वाले कॉलम में लिखा है 30% ऑफ कॉस्ट, मतलब 75 कॉस्ट माने। हाँ जी, तो ओरिजिनल 75,000। नहीं, जो 50% बचेगा वही तो कॉस्ट होगी ना, जो बच गया दैट इज योर कॉस्ट, पूरा अमाउंट थोड़ी कॉस्ट है। ठीक है जी, नेक्स्ट, सन्ड्री क्रेडिटर्स वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। क्रेडिटर 10% डिस्काउंट पे दे दिए, बीपी वर पेड इन फुल। प्लीज जरा बोर्ड पे ध्यान देना, क्रेडिटर की पेमेंट कर दी और बीपी की पेमेंट कर दी। क्रेडिटर क्या आपके लिए, लायबिलिटी, कौन लेके जा रहा है, पूरी पेमेंट कर दी। तो कैसे की होगी, बाय कैश। अब एंट्री देख ले, पेमेंट करेंगे, लायबिलिटी पे कर दी, तो क्या एंट्री है, रियलाइजेशन टू बैंक। अमाउंट निकाल लेते रफ में, एंट्री बनाओ, अमाउंट निकालो। ठीक है जी, क्रेडिटर पे किए 10% डिस्काउंट पे। क्रेडिटर कितने का था, 75,000। 75,000 का 10% डिस्काउंट कर कितना आ रहा है, 67,500। ठीक है जी, और बीपी कितने में पे किया हुआ है, फुल। बीपी कितने का था पूरा, 30,000। तो कितना बन रहा है ये, 97,500, 97,500। तो रियलाइजेशन का अकाउंट क्या हुआ यहाँ पे, डेबिट। डेबिट करके क्या आ जाएगा, टू बैंक 97,500। बैंक का अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट बाय रियलाइजेशन 97,500। ठीक है, कुछ क्लियर हो गए। चले जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। अगली एंट्री, प्लांट एंड मशीनरी वॉज रिलाइज फॉर 75,000 एंड लैंड एंड बिल्डिंग वॉज 1,20,000। रिलाइज मतलब आपने असेट बेच दी, पैसा आएगा जाएगा, आएगा। एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितने की बेची है, लैंड और बिल्डिंग हमने, प्लांट और मशीनरी 75 और लैंड और बिल्डिंग 1,20,000। टोटल कितने का बेच दिया, 195। फिर लेजर पोस्टिंग, बैंक अकाउंट क्या हुआ, डेबिट टू रियलाइजेशन 1,95,000। रियलाइजेशन का अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट बाय बैंक 1,95,000। ठीक है जी, नेक्स्ट, मिसेज रीटा चौधरी टुक ओवर द गुडविल ऑफ द फर्म एट अ वैल्यूएशन ऑफ 30,000। ये मत देखना भाई ऊपर गुडविल है या नहीं है, बिना टेंशन के देखो। गुडविल आपके लिए क्या है, असेट। कौन लेके जा रही है, रीटा। किसने ले ली, पार्टनर ने। असेट पार्टनर ने ले ली। ऊपर से एंट्री देखो क्या दी, पीसी टू रियलाइजेशन। सीधा एंट्री लिखो, ये एंट्री क्या बन जाएगी, रीटा टू रियलाइजेशन। कितने के लिए, 30,000। या रीटा का अकाउंट क्या हुआ, डेबिट टू रियलाइजेशन 30,000। रियलाइजेशन का अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट बाय रीटा 30,000। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चलते। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 5250। रियलाइजेशन में खर्चा कितना आ गया, 5250। कोई टेंशन नहीं जी, रियलाइजेशन में 5250 का खर्चा आया। पैसा आ रहा है, जा रहा है, जा रहा है। सीधा एंट्री बनाओ। एंट्री क्या जी बनेगी मेरी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 5250। अभी आप लोग एंट्री लिख रहे हो, पेपर में लिखना नहीं है, दिमाग में सोच के सीधा पोस्टिंग चाहिए। अब बच्चे थोड़ी यार उंगली पकड़ के चलना सिखाया था, अब तो भागोगे। पहले क्रॉल किया था, अब क्रॉलिंग स्टेज खत्म हो गई है, अब भागने का टाइम आ गया, बोर्ड के पेपर है, वहां भी क्रॉल करते रहेंगे तो रिजल्ट भी क्रॉलिंग स्टेज के ही आएंगे। तो एंट्री क्या बन जाएगी, रियलाइजेशन टू बैंक। तो रियलाइजेशन का अकाउंट क्या हुआ, डेबिट। डेबिट करके क्या आ जाएगा यहाँ पे, टू बैंक 5250। और बैंक का अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट बाय रियलाइजेशन 5250। प्लीज ध्यान देना, बैंक के अकाउंट में कभी भी बैंक का नाम नहीं आएगा, हर जगह नाम क्या आ रहा है, रियलाइजेशन। रियलाइजेशन के अकाउंट में कभी भी रियलाइजेशन का नाम नहीं आएगा, यहाँ हर जगह नाम क्या आ रहा है, बैंक। इसी हिसाब से हमारा क्वेश्चन होता रहेगा। चलिए जी, मैंने सारी एंट्रीज डन होगी, मेरा बी भी डन हो गया, मेरा ए भी डन हो गया। अब आप ये देखो, अगर पेपर में क्वेश्चन आ रहा है, तुमने यहाँ तो पोस्टिंग करनी नहीं, सिर्फ ये 6 नंबर का बना के आना है, तो ये स्टेप तो डन। अगला स्टेप क्या, मुझे क्या निकालना है, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है जी, प्रॉफिट लॉस कैसे निकालेंगे, यहाँ से इस पूरे का टोटल, यहाँ से इस पूरे का टोटल। भाई बता कितना आ रहा है, 1,22,000। किसका टोटल आ रहा है, मतलब टोटल ही प्रॉफिट आ रहा है। इधर का टोटल आ रहा है 35,1750। 35 नहीं इधर का नहीं,
डेबिट क्रेडिट बोलना है भाई, इधर उधर समझ में नहीं आता मेरे को। 4,33,700। डेबिट या क्रेडिट बोल, इधर क्रेडिट कैसा है ये 48 वाला 48 वाले का इधर आ रहा है 3750 3750 और डेबिट का 351,750 351,750 या अभी आप दिख रहे हो वो डेबिट होती है ना, ओ भाई मूर्ख, डेबिट साइड लेफ्ट हैंड साइड होती है, और पीसी में उल्टा होता है। पूरे अकाउंट्स में एक ही रूल है, लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट, राइट हैंड साइड इज क्रेडिट। फिर पीसी में उल्टा नहीं करते। ओए भाई सब ठीक हो जाएगा, जाते हुए घर पे एक बार ऐसे बोलना है ऑल इज वेल सब ठीक हो जाएगा। यहाँ आएगा जी टू प्रॉफिट, भाई कितने का प्रॉफिट आ रहा है? 1,32,000, टोटल कर दिया 48,3750। ठीक है जी, प्रॉफिट आ गया। रीटा और शोभा आपस में बांट लेंगी, रेशो क्या थी? इक्वल। बांटेंगे तो कितना आएगा? 66,000। ठीक है जी, अब एंट्री की पोस्टिंग करते हैं। यहां पे देखो भाई प्रॉफिट हो गया, अभी बताया था प्रॉफिट का बैलेंस क्या था? क्रेडिट। बांटेंगे तो डेबिट। एंट्री क्या बन जाएगी? रियलाइजेशन टू ए टू बी। यहां पे क्या हो जाएगा? रियलाइजेशन टू रीटा टू शोभा। कितने का प्रॉफिट हुआ है? 1,32,000। बांट दिया, कितना आ गया? 66,000। तो रियलाइजेशन टू रीटा टू शोभा 66 एंड 66। इतना बड़ा क्वेश्चन। ठीक है जी, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ भाई। यहाँ पे दोनों के अकाउंट क्या हो गए? क्रेडिट। किसकी वजह से? बाय रियलाइजेशन 66,000। ठीक है जी, अगला स्टेप डन। लास्ट स्टेप क्या है? इनकी पेमेंट करनी है। यहाँ से इसका पूरा टोटल, यहाँ से इसका पूरा टोटल, जो भी डिफरेंस हो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू बैंक अकाउंट। ठीक है जी, यह जो डिफरेंस आ रहा है ये मेरे पास बन रहा है 1,23,000, 1,08,000। ये बैलेंसिंग अमाउंट है। ठीक है जी, अब आप जब इनकी पेमेंट करोगे, पार्टनर्स की पेमेंट करनी है, तो क्या एंट्री बनेगी? रीटा शोभा टू बैंक 1,23,000, 1,08,000 टू बैंक। टोटल करके बन जाएगा मेरा 3,31,000, सॉरी 2,31,000। तो यहाँ पे रीटा शोभा का अकाउंट क्या हो गया था? डेबिट टू बैंक। इधर क्रेडिट करके क्या आ जाएगा? बाय आर एंड बाय एस 123 एंड 1,08,000। यहाँ से इसका टोटल और इसका टोटल टैली हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो अगले साल दोबारा कोशिश कर लेंगे।